हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा and also join the telegram group for PDFs and more information. लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे ऊपर जो है लेक्चर किया, मतलब लिया था। दैट इज़ MCQs पार्ट 1 आपको सीरीज़ मिली थी, जिसमें आपको 50 MCQs जो है देखने को मिले थे। किसके ऊपर? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। उसी के ऊपर मैं आपके लिए पार्ट 2 लाई हूँ 50 MCQs का। और ठीक है, प्लीज़ इसको अटैम्प्ट करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1918 फ्लू पैंडमिक ऑल्सो कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू वॉज कॉज्ड बाय, जो 1918 में फ्लू पैंडमिक आई थी उसको हम स्पेनिश फ्लू जो था बोलते थे। वो किस चीज़ से कॉज होता था? H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2, इन्फ्लुएंजा सी वायरस और साइमन वायरस 5। विच वन? लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जो 1918 में फ्लू पैंडमिक आई थी जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते थे ना, वो कॉज किससे होता था? H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से। और ये सब टाइप्स ऑफ बर्ड्स में देखा जाता है। और इस कौन सी स्पीशीज़ में फॉल करता है? एवियन ओरिजिन में, एवियन स्पीशीज़ में। ठीक है, और ये ईजिली स्प्रेड हो जाता है किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से या किसी से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be transmitted via infectious droplets? से कौन सी डिजीज़ है जो कॉज नहीं होती है? रूबीला, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, या नन ऑफ द अबव। सो बताइए कौन सी वाली नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी पार्ट। ओके, इसमें सारे जो हैं इन्फेक्टेड विद ड्रॉपलेट्स होते हैं। ओके, so the third question is, the earliest recorded pandemic, that is black death, was speculated to be, जो black death है ना उसका नाम क्या है? किससे फैलती है वो? उसको बोलते क्या है? that is ऑप्शंस हैं प्लेग से, रेबीज से, लेप्रोसी से और नन ऑफ द अबव। तो आंसर बताइए इसका। आपको पता होगा कि प्लेग को हम बिबोनिक प्लेग बोलते हैं, डैट इज़ ब्लैक डेथ। प्लेग को ही हम ब्लैक डेथ बोलते हैं। और इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है? कॉजेटिव एजेंट यर्सीनिया पेस्टिस। कौन सा? यर्सीनिया पेस्टिस। कहाँ पे होता है ये? लिम्फ नोड्स में। ओके, नेक्स्ट। So the correct option is plague. ठीक है, next, if a disease jumps from a non-human animal to a human, then it is termed as, कोई भी डिजीज़ जो है नॉन ह्यूमन दैट इज एनिमल से अगर हमें ह्यूमंस को लगेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? जूनोटिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ और इलेक्ट्रोजेनिक डिजीज़। लगाइए आंसर अपना। सॉरी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ होती है जो हमें मतलब जो हमें नॉन ह्यूमन से एनिमल्स को मतलब जो नॉन ह्यूमन से ह्यूमंस में जाती है, इट इज़ एनिमल से जो हमें ह्यूमंस को लगती है। रैबीज़ हो जाएगा जो कैट के मतलब सॉरी रैबीज़ हो गया डॉग से। ठीक है, कैट स्क्रैचेस, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये वाली डिजीज़ जूनोटिक डिजीज़ जो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डू नॉट हैव अ वैक्सीन टिल डेट? इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी हुई है? मीजल्स, रूबीला, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी। बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज
सी पार्ट HIV एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड, कैंसर को जो कॉज करते हैं जीन्स उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, एक्सप्रेसर जीन, ऑन्कोजीन और ऑल ऑफ देम, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑन्कोजीन्स जो है वो कैंसर कॉजिंग जीन्स है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स, ठीक है, ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसफॉर्म थ्रू द, हेपेटाइटिस जो बी है वो किससे ट्रांसमिट होता है? स्नीजिंग से होता है, फीमेल एनोफिलिस से होता है, कफिंग से होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। किससे होता है? कौन सा? हेपेटाइटिस बी। बताइए, हेपेटाइटिस बी किससे होता है? हेपेटाइटिस बी इतना तो पता होगा ना आपको कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरस है। कहाँ अफेक्ट करता है? लीवर में। कहाँ? लीवर में, ठीक है। सो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किससे? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये ट्रांसमिट होता है, ओके। क्या? हेपेटाइटिस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज? वाटर बोर्न डिजीजेज इसमें से कौन सी हैं? पोलियो है, वॉमिटिंग है, डायरिया है और ऑल ऑफ दीज है। वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी होगी? जो वाटर से हमें, मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है जो, ठीक है, जो हमें वाटर वाली डिजीज़ होती है, वाटर के थ्रू जो हमें होती है, दैट इज़ पोलियो, वॉमिटिंग, डायरिया। विच वन? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, डायरिया, ओके। क्या? डायरिया। So, question number 9. Which of the following is not considered the complications of diabetes mellitus? इसमें से कौन सी जो है complications डायबिटीज़ की नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस है स्ट्रोक, एलोपेशिया, ब्लाइंडनेस और न्यूरोटिस। बताइए कौन सा ऑप्शन है इसका? लगाइए अपना आंसर। So the correct option for this question is option number B. एलोपेशिया जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिकॉज एलोपेशिया क्या होता है? हेयर लॉस वाला होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैटल कंडीशंस इज नॉट कॉमनली लिंक्ड टू टोबैको यूज? इसमें से कौन सी फैटल कंडीशन है जो कॉमनली टोबैको की यूज़ से लिंक नहीं है? कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है और रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। बताइए विच वन? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लिवर डिजीज़, ठीक है। किससे? लिवर डिजीज़, ओके। नेक्स्ट, an organism that is capable of invading and multiplying in the body of the host is the, एक ऑर्गेनिज्म जो है कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग एंड मल्टीप्लाई द बॉडी ऑफ द होस्ट, कौन सा आएगा इसका ऑप्शन? दैट इज कॉजेटिव एजेंट है, रिजर्वायर है, बैक्टीरिया है और कैरियर है। बताइए क्या आंसर है इसका? बोलिए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉजेटिव एजेंट, जिसको हम पैथोजन भी बोलते हैं। कॉजेटिव एजेंट जिसको हम पैथोजन्स क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पैथोजन्स, या उसको हम कॉजेटिव एजेंट भी बोलते हैं, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी कॉन्टेजिनस एंड ट्रांसमिट थ्रू, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मतलब कॉन्टेजिनस है, ठीक है, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़, और वो ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है? वेक्टर से, एरियल से या वाटर से? बताइए किसके थ्रू होती है वो? सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा ना कि जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, उसकी
कॉजेटिव एजेंट क्या है? दैट इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? दैट इज लंग्स, ठीक है। क्या है? लंग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एरियल, बी पार्ट, ओके। नेक्स्ट, sleeping sickness is a parasitic disease of humans and other animals is caused by sleeping sickness जो है ना वो एक parasitic disease है humans में, ठीक है, और animals में भी। और वो cause किससे होती है? ऑप्शन 1 हिस्टोमोनास, ट्राइपैनोसोमा, एंगोमोनाए और नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का। So the correct option for this question is option number B, ट्राइपैनोसोमा। क्या? ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का जो है वो कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रिपोनीमा पैलियम, ट्रिपोनीमा पिंटा, ट्रिपोनीमा पर्टेन्यू या ट्रिपोनीमा पैलिडियम। बताइए, लगाइए अपना आंसर। कॉजेटिव एजेंट सिफिलिस का क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। क्या? ट्रिपोनीमा पैलिडियम किसका कॉजेटिव एजेंट है? दैट इज सिफिलिस, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। इन सब में से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है? ऑप्शन 1 जॉइंडिस, ट्यूबरकुलोसिस, रैबीज या एथराइटिस। बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन्डिस। क्या है? जॉन्डिस जो है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्नेल फीवर। इसमें से कौन से को जिसका नाम है हम बोलते हैं उसको स्नेल फीवर। स्नेल फीवर किसको बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन 1 फ्लेरियसिस, ऑप्शन बी ट्राइकैरियसिस, सी स्केस्टोसोमियासिस या ऑप्शन डी मलेरिया। विच वन? लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्किस्टोसोमियासिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल फीवर। जिसको क्या बोलते हैं हम? स्नेल फीवर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस। कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसको हम एलिफेंटिस बोलते हैं? मलेरिया, ट्राइकोरियासिस, स्केस्टोमियासिस या डी फ्लेरियासिस। बताइए, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी जिसको एलिफेंटिस को हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लेरियासिस को हम एलिफेंटिस डिजीज़ बोलते हैं। जो आपने किसके अंदर पढ़ी थी? जो आपने पढ़ी थी हेलिमेंथिस डिजीज़ में, ठीक है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है फ्लेरियासिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस किसको बोला जाता है इन सब में से? ऑप्शन 1 ट्राइकैरियसिस, ऑप्शन बी ऑन्कोसर्कियासिस, ऑप्शन सी लेशमैनियासिस या ऑप्शन डी चागस डिजीज़। बताइए इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या है इसका? रिवर ब्लाइंडनेस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन्कोसर्कियासिस, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा क्रूजी।
ट्राइपैनोसोमा क्रूजी जो है, क्रूजी, ठीक है, वो कौन सी डिजीज़, कौन सा इन्फेक्शन कॉज होती है इससे? चागस डिजीज़, लाइशमेनियसिस डिजीज़, या फिर ट्राइकेरियसिस, या डी पार्ट है इसका ट्राइपैनोसोमा। बताइए क्या आंसर है इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, चागस डिजीज़ को जो होती है वो कॉज किससे होती है इन्फेक्शन? ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस वेयर बाइट ऑफ टिसेट्स फ्लाई। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो उसके लिए आप क्या ही कर सकते हैं, नहीं आई तो नहीं आई। फर्स्ट पार्ट है फ्लेरेसिस, बी पार्ट है ट्राइकेरेसिस, सी पार्ट है ट्राइपैनोसोमियासिस और मलेरियासिस। क्या आएगी इसका आंसर? क्या है, कौन सी इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस में मतलब ट्रांसमिट होती है बाइट ऑफ दिस फ्लाई? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ट्राइपैनोसोमियासिस। क्या? ट्राइपैनोसोमियासिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग है ये, फॉलोइंग आर रेजर्वायर्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, विच वन इज़ नॉट। इन सब में जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट के रेजर्वायर्स है, कौन सा इसमें जो है वो नहीं है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनएनिमेट इन्वायरमेंट और लिविंग इन्वायरमेंट। बताइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके बीच में इसके रिजर्वायर ह्यूमन बींग्स भी है, एनिमल्स भी है, इनएनिमेट इन्वायरमेंट भी है, लेकिन लिविंग इन्वायरमेंट में ये नहीं है। इन्होंने पूछा जो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स कैन हार्डली सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसका पार्ट 1 है हेपेटाइटिस एंड HIV वायरस, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, विब्रो कॉलेरा एंड पोलियो वायरस, क्लस्ट्रिडियल स्पोर्स एंड ओवर हेलिमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? So the correct option for this question is measles and chicken pox. Okay. Next, 23rd question. Communicable disease are classified into group. Identify the sequence that fall under fecal oral disease. ये सारी जो दी गई हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ठीक है, अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो फीकल ओरल डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी जो है फॉल करती है। ऑप्शन 1 बीनो वायरस, मॉर्बिली वायरस, बोटुजिम एंड क्रिप्टोकोकसिस। नेक्स्ट, लिप्टोस्पायरोसिस, विप वॉर्म्स, मेनिंगोकोकल या रूबीला वायरस, मॉर्लो सिंड्रोम, गियार्डिस, हेपेटाइटिस ए, सैलमोनेसिस या बॉटिज्म, हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म, एंट्रोबियसिस एंड शिगोलोसिस। बताओ कौन सी है इसके अंदर फीकल ओरल? So the correct option for this question is option number C, Morlow syndrome, Giardis, hepatitis A and salmonellosis. ठीक है, ऑप्शन C। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्किन, नहीं ये साइड नहीं है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, विच वन इज़ नॉट। इसमें से इन्होंने पूछा सारी एग्जाम्पल्स है, मतलब इनमें एग्जाम्पल है स्किन इन्फेक्शंस की। अब कौन सी, आप बताओ कौन सी है जो नहीं है? चिकनगुनिया, एम्पिटिगो, इक्थाइमी या वॉट्स। बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, चिकनगुनिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, चिकनगुनिया। ठीक है, नेक्स्ट, what important ways to prevent the spread of skin infections in any setting। हमें वेज इसमें से बताने कौन कौन से जो
स्किन इन्फेक्शन की स्प्रेड को जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, या बोल लो आप। दैट इज़ हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद अदर लेजन्स एंड पॉसिबली कंटामिनेटेड आइटम्स, अवॉइड टचिंग आइज, नोज एंड माउथ बाय शेयरिंग टॉवल्स, वॉश क्लोथ्स, सोप, रेजर्स और टूथब्रश। बताइए क्या आंसर है इसका। अब आप देखोगे कि इसमें सब ही जो है वो प्रिवेंशंस हैं किसके, स्किन इन्फेक्शंस के, ठीक है। सो इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना, डैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सारे ही इसके जो है इम्पॉर्टेंट वेज हैं, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ, which one of the following nursing care is not considered as the strict enteric precautions? Option number 1, monitoring of vital signs, washing of hands, wearing of gloves, or teaching all person about personal hygiene. बताइए। So the correct option for this is teaching persons about पर्सनल हेल्थ, और इसका ऑल ऑफ दीज भी आप लगा सकते हो, ठीक है। 27 क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज मैलो सिंड्रोम? मैलो सिंड्रोम कौन कॉज करता है? यहाँ पे एक मिस्टेक है शायद, ये फ्लैजिलेट जो है ये आई थिंक टाइपिंग एरर हो गया, या कोई भी इसमें से एक काट के आप ही लगा सकते हो। बैक्टीरिया फ्रॉम शिगेला, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही है, बैक्टीरिया शिगेला। अब आपको जो इसकी पीडीएफ दूंगी उसमें मैं आपको एडिट मतलब करके करेक्शन करके इसको दे दूंगी, ठीक है। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 28, शिगेलोसिस इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 स्पीशीज, विच वन इज द मोस्ट कॉमन? शिगेलोसिस जो है वो 4 स्पीशीज का मतलब मिक्सचर है, बना है, और उसमें से कौन सी कॉमन है? शिगेला फ्लैक्सनर, शिगेला बॉयडी, शिगेला डाइसेंट्री, या शिगेला सोनी? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, शिगेला सोनी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज गियार्डिया लम्बार्डा इनहैबिट्स इन इट्स होस्ट बाइट? ठीक है, गियार्डिया लम्बार्डा इनहेबिट्स इन इट्स होस्ट बाइट। लंग्स में होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक, लिवर और किडनी। डाइजेस्टिव ट्रैक में इंटेस्टाइन, कहाँ पे होती है? दैट इज इंटेस्टाइन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ एमोइबिक डाइसेंट्री? कौन सी मेडिकल कंडीशन ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं एमोइबिक डाइसेंट्री में? टेनिडाजोल, पिपेराजिन, लीवोमाइसोल, एल्बिंडाजोल? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एल्बिंडाजोल जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं किसके केस में? एमोइबिक डाइसेंट्री, ठीक है। ट्रीटमेंट चॉइस फॉर डिप्थीरिया, कौन सी चॉइस होनी चाहिए? ट्रीटमेंट चॉइस कौन सी है डिप्थीरिया के लिए? एरिथ्रोमाइसिन, डीपीटी, टेट्रासाइक्लिन और कोलिस्टिन? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोमाइसिन, और बोल रहे पेनिसिलम, ठीक है। नेक्स्ट, विच व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू मीजल्स? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ मीजल्स की कौन सी है इसमें से? निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, मीजल्स, या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर? 3-5 days, लेस देन 3 days, 10 to 14 days, या 25 to 25 days? या आप इसमें ये भी लिख सकते हो 6 to 30 days।
इस वाले में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 6 to 30 days। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड है किसका? टाइफाइड फीवर का। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सैंपल कैन बी यूज टू आइसोलेट पोलियो वायरस? कौन सा इसमें सैंपल है जो आइसोलेट हम यूज़ करते हैं आइसोलेट पोलियो वायरस के लिए? बताइए। थ्रोट, ब्लड, स्टूल और CST? CST नहीं, ये CSF है। दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, ठीक है। क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है ये इसका? पोलियो वायरस का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन टू अ न्यू बॉर्न? कौन सा ऐसा प्रिवेंट हम ट्रांसमिशन के लिए करते हैं HIV का, जो हमें इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट जो मदर होती है टू न्यू बॉर्न? लैम्विडाइन, नेटाव्यूडीन, नेविपेराइन या डिडानाइसिन? So the correct option for this question is option number D, नेविपेराइन, जो 6 weeks आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है, ठीक है। नेविपेराइन। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज इसमें से कौन सी है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलिस, हेपेटाइटिस A और मीजल्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेपेटाइटिस A, ठीक है। नेक्स्ट, for prevention of which disease BCG is vaccine is given? TB, hepatitis, cholera, tetanus? BCG जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है? दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। BCG आजकल क्या होता है, जब बच्चे बर्थ करते हैं ना, इन्फेंट्स को भी दी जाती है उस टाइम पे BCG वैक्सीन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद करेक्ट पैथोजन दैट कॉज, ठीक है। डिजीज का क्या आ गया? डिजीज का पैथोजन, ठीक है। मलेरिया क्या था हमारा? बताओ, पहले देखिए क्या है ये। मलेरिया क्या था? प्रोटोजो, ठीक है। मलेरिया क्या था? प्रोटोजोआ। डेंगू फीवर क्या था? वायरस। प्लेग क्या था? प्लेग था एक सेकेंड, बैक्टीरियल। तो बच गया क्या? टीनिया, डेट इज फंगी, ठीक है। ये था किसका? मैच द फॉलोइंग। फॉर 39, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी विल बी इम्पैक्टेड इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय जापानीज एलिफेलिटीज, ठीक है। कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का जो इन्फेक्ट होता है इस डिजीज से? नर्वस एंड इम्यून सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी, बोन्स, लंग्स या फिर मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन। व्हाट इज द विंडो पीरियड फॉर HIV इन्फेक्शन? विंडो पीरियड क्या है HIV इन्फेक्शन का? 1 to 2 weeks, 3-7 weeks, 3 to 12 weeks और 6 to 24 weeks? So the correct option for this question is 3 to 12 weeks, option number C. Next, येलो फीवर वैक्सीन इज टिल, येलो फीवर वैक्सीन कब तक जाती है? 12 years, 3 years, 10 years और 5 years? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, 10 years, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ फिलेरियोसिस? का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 10-20 days, 3-6 days, 6-12 days और 2-3 days? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, 3 to 6 days का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कीमोथेरेपी फॉर फिलेरियोसिस? के लिए कौन सी कीमोथेरेपी यूज की जाती है? सोडियम ग्लूकोनेट, एरिथ्रोमाइसिन, डाइथाइल कार्बनमाइजिन या मेट्रोनाइडाजोल? So the correct option is डाइथाइल कार्बेनामाइज, ठीक है। ऑप्शन C, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वैक्सीन डराइव फ्रॉम पोलियो वायरस? इसमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन नहीं है पोलियो वायरस की? सी VDPV, I VDPV, A VDPV or M VDPV? So the correct option for this question is option number D, M VDPV. ठीक है. Next, which of the following is the most common helminthic infection? कौन सी most common है? Hookworm, roundworm, dracularis या all of the above? That is option number B, roundworm. आपने पढ़ा भी था ये roundworm के बारे में. Roundworm. Which of the following is the most effective prophylactic measures for cholera? बताइए कौन से इसमें most effective? Health education, mass prophylaxis या vaccination, administration of azithromycin? बताइए. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए. ठीक है, कॉलेरा की कि किससे स्प्रेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस? कौन सी हेपेटाइटिस की टाइप है जिसको हम सीरम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं? हेपेटाइटिस A, B, C और E? Which one? So the correct option for this question is hepatitis B. Hepatitis B. अब जो हेपेटाइटिस बी है वो कहाँ होता है? लिवर में. ठीक है, लिवर में उसका जो इन्फेक्टेड होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन उसकी लिवर होती है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स? का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 7 days, 10 days, 14 days और 18 days? So the correct option is 18 days. Option number D. Okay, mumps का है. MMR वैक्सीन इज रिकमेंडेड एट द एज ऑफ? MMR वैक्सीन कब रिकमेंड की जाती है, कौन सी एज में? 6 to 12 months, 15 to 18 months, 2 to 3 years और 10 to 19 years? So the correct option is 6 to 12 months. 6 to 12 months. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसन डिजीज़ है ये. अनदर नेम ऑफ लेप्रोसी, TB, डायबिटीज़ या लिचन प्लानिस? सो लगाइए अपना आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज लेप्रोसी. क्या? लेप्रोसी. ऑप्शन नंबर A, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ कहते हैं. ओके. और इसका मेन कॉज क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये. ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है. क्या? लेप्रोसी. टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री. ओके. सो हमारा ये जो MCQ सीरीज़ का पार्ट 2 था वो यहीं फिनिश होता है. ठीक है, टोटल आपके पास 100 MCQs हो गए हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के. प्लीज़ इसको जाकर वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ इसको देखने के बाद. और अगर कोई भी आपको इसमें मिस्टेक दिखती है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. ओके, थैंक यू.